यार ये निकल क्यों नहीं रहा? हाँ। मुझे तो समझ नहीं आता ये प्रेगनेंसी का ड्रामा कब तक करना पड़ेगा। मुझे छुटकारा ही नहीं मिलता, ना अपनी नंद से और ना अपने पति से। खैर कुछ दिन के लिए छुटकारा तो मिला। अब सबसे पहले ना अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ बुला लेती। हाँ हेलो। हाँ बेबी, मैं क्या कह रही थी, तुम्हें पता है ना मेरी नंद है घर पे और ना ही मेरा पति है, तो मैं कह रही हूँ तुम ना आ जाओ यहीं पे। हाँ हाँ सच में। ठीक है, आई एम वेटिंग, जल्दी आना। अरे वाह, जब से तुम्हारा कॉल आया ना तब से मेरा मन इतना खुश है ना, बस क्या बताऊं। ये बताओ तुम्हारी नंद है नहीं क्या इस घर पे? अरे ना ही नंद घर पे और ना ही मेरा पति। नंद तो गई है टोली के साथ, आएगी शाम तक। तब तक मैंने सोचा रोज रोज बाहर मिलने से अच्छा आज घर पे ही बुला लूं तुम्हें। सच में तुमने ना ये बड़ी मस्त न्यूज़ दी है मुझे। फिर इंतजार किस बात का, चले अंदर। चलो। यार तुम्हारा सही है कृत्य, कितनी शॉर्ट है ना तुम्हारी लाइफ। यार जब मन करे तुम अकेले रह लेती हो, किसी को भी पागल बना लेती हो। सही है यार, तुम बहुत लकी लड़की हो अपनी ज़िंदगी में। अरे कहाँ यार राहुल, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है क्योंकि मेरे पास बहुत फ्री टाइम है? ऐसा ना कुछ नहीं है। तुम्हें पता है पूरा खाली करना मुझे खाने को दौड़ता है। मेरे को अकेला इतना अजीब लगता है ना, तभी तो मैं तुमसे बात करती हूँ। और मेरा पति वो ना महीने में सिर्फ 1 या 2 बार आता है गिनती का, उससे मेरी नीड्स ना पूरी होती है और ना मुझे टाइम दे पाता है। पर हाँ, वो प्यार बहुत करता है मेरे से। तुम्हें पता है अगर मैं एक बार उसको कुछ बोल दूँ ना कि मुझे ये चाहिए, वो उसी टाइम वो चीज़ हाजिर कर देता है मेरे सामने। मेरी दूसरी बार बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना प्यार करता है। और ना मेरे से लड़ता है, मैं जो कहती हूँ मान लेता है। सही है यार तुम्हारा। तुम अपनी नंद को भी इतना इजीली पागल बना लेती हो और पति को भी। दोनों को पता ही नहीं चलता कि कौन तुम्हारे घर में आ रहा है, तुम किससे मिलने जा रही हो। सही है भाई। अरे पागल मैं नहीं बनाती, पागल तो वो बनता है क्योंकि वो मेरे प्यार में ही पागल है ना। इतना प्यार करता है मेरे से अंधों की तरह। एक बार भी मेरे पे कभी उसने शक नहीं किया किसी भी चीज़ पे, चाहे मैं कुछ भी झूठ बोल दूँ उससे। और मेरी नंद का तो क्या ही है, 3-4 दिन में एक बार आती है घर, या फिर कभी शाम में आ जाती है टोली के बाद। पूरे घर में अकेली होती हूँ, तभी तो तुमने बुला लिया क्योंकि तुम मेरी प्यार की ज़रूरत तो पूरी कर ही देते हो। खैर ये सब छोड़ो, तुम क्या फालतू की बातें लेके बैठ गए हो? और शाम होने वाली है, क्या फालतू की बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं? चलो ना, मैं एंजॉय करते हैं। हाँ बिल्कुल यार। वाह भाभी वाह। दीदी आप यहाँ, आप तो टोली पे गई हुई थी ना, आप एकदम घर कैसे आ गई? अच्छा तो ये सवाल तुम मुझसे कर रही हो? अरे मेरी छोड़ो तुम, मेरा घर है ये। जब मेरा मन करे ना तब आ सकती हूँ मैं, चाहे दिन में आऊँ चाहे रात में। और खैर तुम मुझसे क्या पूछ रही हो, तुम ये बताओ ये लड़का कौन है? ये दीदी ये ना प्लम्बर है, प्लम्बर। ये किचन में ना वो सिंक से बहुत पानी बह रहा था तो इसको बुलाया था मैंने ठीक करने, बस तभी आया। ये प्लम्बर है। अरे बस करो, इसकी शक्ल देखना, कहीं से लग रहा है कि ये प्लम्बर है। और एक बात बताओ, अगर ये किचन का पाइप ठीक करने आया था तो इस कमरे में क्या कर रहा है? अरे सही बोल रही है वो दीदी। मैं ना यहाँ पे सिंक का पाइप ही ठीक करने आया था। वो एक्चुअली मेरा बैग रह गया था नीचे, बस उसे लेने जा रहा था। अरे चुप करो तुम, मैं तेरे से कोई बात नहीं पूछ रही, समझा? भाभी तुम बता रही हो कि नहीं बता रही? क्या चल रहा है ये सब? दीदी ये सही कह रहा है, ये प्लम्बर ये बस ठीक करने आया था, गलत समझ रहे हो। अरे बस करो भाभी, और कितना झूठ बोलोगी तुम? जब बाहर तुम गुब्बारा फोड़ रही थी ना, तब मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। और जब ये लड़का कमरे के अंदर आया था ना, तुमसे बात कर रहा था, सारी बातें सुन ली मैंने किचन में खड़े होकर तुम्हारी। अरे भाभी जरा सी तो शर्म करो, तुम कैसी औरत हो? तुम्हें पता भी है एक पति पत्नी को ना इतना सुख मिलता है जब वो माँ बाप बनने वाले होते हैं, इतनी खुशी होती है उन्हें। और तुमने मेरे भैया का वही सपना तोड़ दिया, उनके सारे अरमान पर पानी फेर दिया, झूठा प्रेग्नेंट का नाटक कर रही हो और दूसरा धोखा दे रही हो तुम भैया को इस लड़के के साथ मिलकर। अरे कितनी बेशरम औरत हो तुम तो इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो।
इस घर से निकल जाओ, समझी? दीदी ये आप क्या बोल रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी ये घर छोड़ के? ये घर ही तो मेरा अपना है, मैं शादी करके आई हूँ इस घर में। मैं अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी अपना? मैं उस घर में कैसे जाऊंगी? दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। और जहाँ तक बात रही इस लड़के की, मैं इसको आज के आज छोड़ दूंगी और इससे कभी कोई नाता नहीं रखूंगी। प्लीज़ आप उन्हें कुछ मत बताना। अगर उनको ये पता चल गया ना तो उनको बहुत ठेस पहुँचेगी, वो बहुत दुखी होंगे और हो सकता है डिप्रेशन में भी चले जाए। वो वैसे ही दूर रहते हैं घर से। प्लीज़ मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आप प्लीज़ किसी को मत बताना और मैं सब छोड़ दूंगी। मतलब भाभी तुम्हें अभी भी ये लगता है कि इस रिश्ते में बचने के लायक कुछ है? अरे तुमने जो ये सब किया है ना, अगर इस सब के बारे में मम्मी को, पापा को, भाई को अगर पता लगा ना, उनके दिल पर कितनी बड़ी ठेस पहुंचेगी। अरे कितने सपने संजो कर रखे थे हम लोगों ने कि जब घर में छोटा सा मेहमान आएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे मेरे भाई की क्या ही गलती थी? कभी भी ना कोई लड़का ये नहीं चाहता कि अपने घर से दूर रहे, लेकिन मेरे भैया फिर भी तुम्हारे लिए अपने घर से दूर जाकर कमा रहे थे कि अच्छा कमाऊंगा तो मेरी बीवी की सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। लेकिन तुम तो उनको इतना बड़ा धोखा दे रही हो, एक तो इस लड़के के साथ। अरे मेरे भैया ने क्या ही कमी छोड़ी थी तुम्हारे लिए? सारे सपनों के ऊपर ना तुमने पानी फेर कर रख दिया, समझी? भाभी तुम ना मुझे अब चाहे कितना समझाने की कोशिश करना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं मेरे भैया को समझा दूंगी, तुम्हारे घर ना सारे डिवोर्स के पेपर पहुंच जाएंगे, समझी? इस घर से निकल जाओ तुम। पर दीदी। अरे बस करो, मैंने कहा ना, निकलो इस घर से।